गायो गायो रे महावीर जिनेश्वर गायो। त्रिशला माता पुत्र न गिनो जगनो तात कहायो। तप तप ताके बल प्रगटायो समव शरण वीर चायो। महावीर जिनेश्वर गायो। वीर विजय जी महाराज ने महती उपकार करके हमारे लिए यह पूजा की रचना की है। 8 कर्म के ऊपर एक एक पूजा का कार्य उन्होंने किया है। एक पूजा के अंदर 8-8 ढाल की रचना उन्होंने की है। प्रत्येक कर्म की बात उन्होंने एक एक पूजा में कर दी। हम जो अंतराय कर्म की पूजा सुनते हैं, वह अंतराय कर्म की पूजा में भी उन्होंने 8 ढाल बनाई और 8 ढालों के अंदर उन्होंने अंतराय कर्म के बारे में बहुत कुछ बताया। अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियां हैं: दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। दानांतराय कर्म का मतलब यह है कि आप चाहते हुए भी दान न दे पाओ। आपके पास धन है, लेने वाला भी है, फिर भी आप नहीं दे पाते हो, दानांतराय कर्म। लाभांतराय कर्म, आपको देने वाला है, आपको लेना भी है, लेकिन आप ले नहीं पाते हो, आपको मिलता नहीं है, लाभांतराय कर्म। भोगांतराय कर्म, आपके सामने होते हुए भी आप उसे भुगत नहीं पाते। खाना है, भूख भी लगी है, लेकिन डॉक्टर ने मना की है कि ये चीज आप मत खाइए। शरीर में बुखार है, नहीं खा, तो भोगांतराय कर्म। उपभोगांतराय कर्म, आपके पास घर है, आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं, लेकिन वह घर में आप रह नहीं पाते। आपका बेटा आपको रहने के लिए मना करता है। आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं, लेकिन आपका स्वास्थ्य इतना बिगड़ गया है कि आप ढंग से कपड़े नहीं पहन पाते हो। आपको चमड़ी का कोई दर्द हो गया, स्किन डिसीज हो गया और आप कपड़े नहीं पहन पाते हो। उपभोगांतराय कर्म। और वीर्यांतराय, वीर्यांतराय का मतलब यह है कि आप चाहते हुए भी कोई शुभ कार्य के अंदर ताकत नहीं दिखा पाते हो, साहस नहीं दिखा पाते हो, कर नहीं पाते हो। आपका मन पीछे पड़ता है, आपका मन करने की ना बोलता है। यह वीर्यांतराय कर्म। अंतराय कर्म को हम सिर्फ बाहरी जीवन में ही देखते हैं। हमारे बाह्य जीवन में अंतराय कर्म हमें परेशान करता है, वैसा हमें फील होता है और इसी वजह से हम परेशान हैं। वास्तव में बाहरी जीवन का धर्ममय जीवन में कोई वैल्यू नहीं है। शरीर तो सिर्फ साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर सिर्फ धर्म करने का माध्यम है और इसलिए शरीर का जितना उपयोग धर्म करने में कर पाओ उतना करना ही चाहिए। यह शरीर ऐसा है कि जैसे उसका आप यूज करो, जैसी आदत डालो, वैसा वह आपका कहा करेगा।
काया तो छे माटी समी, गढ़िए तेम गड़ाए। जैसे कि माटी का पिंड है, मिट्टी का पिंड है कुंभकार के पास, और वो जैसा चाहे वैसा आकार उसे दे पाता है। ठीक वैसे आप आपके शरीर को धर्म करने के लिए तैयार कर पाते हो। जैसे चाहो वैसा उपयोग आप शरीर का कर पाते हो। सिर्फ आपको मक्कम होना है, आपको दृढ़ निश्चय होना है, आपको दृढ़ संकल्प होना है, तो आप आपके शरीर का यूज धर्म के लिए कर पाओगे। आपका फोकस संसार के बजाय, भोग विलास के बजाय जब धर्म पे आ जाएगा, तब आपका शरीर, आपका देह शुरुआत में थोड़ा नाटक करेगा, प्रारंभ में थोड़ा ड्रामा करेगा, सहयोग नहीं करेगा, लेकिन 2 दिन 4 दिन यदि आप दृढ़ संकल्प रहोगे तो आपका शरीर आपका कहाँ सब मानेगा। उपवास करना है, लेकिन सर दर्द होता है, चाय की आदत हो गई है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब आप चाय पीते हो उस दिन कभी भी आपको सर दर्द नहीं हुआ है? हुआ है? हाँ, जब सर दर्द हुआ है तो डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? चाय पी लो, सर दर्द कम हो जाएगा। लेकिन हर वक्त तो ऐसा नहीं होता है कि चाय पीने से आपका सर दर्द गायब हो जाए। उस वक्त आपको दवाई लेनी पड़ती है, लेकिन आपके बॉडी को उपवास या तपश्चर्या नहीं करनी है, इसलिए वह बहाना बनाता है कि मुझे सर दर्द हो रहा है। पकने दो, दर्द होने दो। कितना समय होगा? जब आप दृढ़ निश्चय हो जाओगे, आपके मन को कहीं और दिशा में मोड़ दोगे और कोई प्रवृत्ति में आप जुड़ जाओगे, तब आपका मन चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा, सर दर्द गायब हो जाएगा। लेकिन आप आपके मन को संवारते हो, छोटे बच्चे के जैसे पालते हो, पुचकारते हो, तब आपका मन आपके ऊपर हावी हो जाता है। और इसलिए आपके मन के ऊपर कभी आपको कड़क भी होना पड़ता है, स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है। और जब आप स्ट्रिक्ट हो जाते हो तब मन शांत हो जाता है। मन के ऊपर आपका प्रभाव होना चाहिए, नहीं कि आपके ऊपर मन का प्रभाव हो। कई युवकों को मैं पूछता हूँ कि तू मंदिर जाता है? कि हाँ, कभी जाता हूँ। रोज क्यों नहीं जाता? तो कहते हैं कि जब मेरा मन हो जाता है तब मैं जाता हूँ। मैंने कहा, मन किसका है? यदि मन तेरा है तो तू कहे वैसा तेरा मन करने में सहयोग देना चाहिए, और नहीं दे रहा है तो तू मन का गुलाम है। और इसलिए कैसे भी करके दृढ़ संकल्प करके तुझे मंदिर में जाना ही चाहिए, धर्म करना ही चाहिए। एक राजा था, प्रतिदिन सुबह शाम अपने कार्यों में प्रवृत्त रहता था, प्रभावशाली था। और एक बार कोई छोटे से गांव से एक किसान अपने पुत्र को लेकर राजनगर में आया और वहां अपने बच्चे को, अपने बेटे को उनकी जाहो जलाली दिखाने के लिए लेकर आया था। करीबन 10 बजे होंगे और राज वगैरह की कार्यवाही शुरू हो रही थी। राजमहल के बाहर कहीं दूर वह किसान अपने बेटे के साथ खड़ा था और वहां 5 सिपाही
और कोई एक व्यक्ति कहीं जा रहे थे। पिताजी को पूछा पुत्र ने कि पिताजी ये क्या है, कौन है? उनके साथ 5 सिपाही हैं। पिताजी ने कहा यह जो व्यक्ति है वह चोर है और ये 5 सिपाही उसको पकड़ के राज दरबार में ले जा रहे हैं न्याय के लिए। युवक के मन में, वो पुत्र के मन में बात बैठ गई कि ठीक है कि कोई व्यक्ति के साथ यदि 5 सिपाही होता है तो वह चोर होता है। शाम तक सब नज़ारा देखा। शाम के समय राजा कहीं जा रहे थे, उनके साथ भी 5 सिपाही थे। युवक ने देखकर तुरंत ही अपने पिताजी को कहा, पिताजी पिताजी देखो दूसरा चोर। पिताजी ने देखा और युवक को बोला चुप, यह तो राजा है, कोई चोर नहीं है। अरे पिताजी सुबह तो आपने बोला था कि उसके साथ 5 सिपाही थे तो वो चोर था, और अभी इसके साथ भी 5 सिपाही है तो उसको आप राजा क्यों कहते हो? तब पिताजी ने समझाया, देख बेटे, वो 5 जहां ले जा रहे थे वहां जिसको जाना पड़ता है वह चोर है, और ये एक जहां जाता है उसके पीछे 5 सिपाही को जहां जाना पड़ता है वह राजा है। वह 5 सिपाही और कोई नहीं, आपकी इंद्रियां स्पर्श, रस, गंध, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियां जहां ले जाती है वहां यदि आप जाते हो उसके पीछे पीछे, मुझे देखना है, मुझे सुनना है, मुझे खाना है, मुझे स्पर्श करना है, मुझे सूंघना है, तो यह उनके पीछे यदि आप भागते हो तो आप चोर हो। और यदि आप जहां चाहो वहां आए, नहीं ये नहीं देखना है, ये बात सुनने जैसी नहीं है, यह बात बोलने जैसी नहीं है, ये चीज खाने जैसी नहीं है, यहां स्पर्श करने जैसा नहीं है, ये गंध सुगंध दुर्गंध लेने जैसी नहीं है। मना कर दो उनको, वहां लोलुप मत होने दो, और यदि आपका वह मान लेती है तो आप राजा हो। आपको चोर ने राजा बनना है, और इसलिए आपको आपके मन के ऊपर कंट्रोल रखना है, आपके शरीर के ऊपर आपको कंट्रोल रखना है, और धर्म में जोड़ना है, धर्म में मन को स्थिर करना है। वीर विजय जी महाराज ने ये 5 पूजाओं का रहस्य बताया, और ये अंतराय कर्म को तोड़ने का तरीका बताया, उनका स्वरूप बताया, और अब उसका समापन कर रहे हैं, और आनंद से भगवान के गुणगान वो गा रहे, गायो गायो रे महावीर जी ने स्वर गायो। हाँ, मैंने भगवान का नाम का गान किया, भगवान की जय जयकार की। त्रिशला माता पुत्र नगीनो जगनो तात कहायो। माँ त्रिशला के नंद, माँ त्रिशला के 2 पुत्र और 1 पुत्री, राजा नंदीवर्धन, बहन सुदर्शना, और ये वर्धमान यानी भगवान महावीर। यह भगवान महावीर जगनो तात कहायो, जगत के जीव मात्र का कल्याण का राह जिन्होंने दिखाया, वैसे भगवान जगत पिता कहलाए। जय वीराय जग गुरु, उसमें भगवान को जगत गुरु कहा है। जगत चिंतामणि जगन्नाथ, वहां भगवान को जगत के नाथ कहा, जगत का नाथ, जगत का तात कहा।
जग चिंतामणि जगन्नाह, जग गुरु जग रक्षण, जग बंधवा जग सत्तमा, जग भाव वियक्षण। वैसे रूप से भगवान महावीर जगत के नाथ कहाँ है, जगत के तात कहाँ है, जगत के जीव मात्र के पिता कहलाए, क्योंकि भगवान ने सबके जीवन का कल्याण कैसे हो वह राह दिखाया। तप तप ताके बल प्रगटायो, समव शरण वीर चायो रे, महावीर जी ने स्वर गायो। भगवान महावीर 30 साल तक गृहस्थ अवस्था में रहे। 28 साल तक जब वो गृहस्थ अवस्था में रहे तब उनके माता पिता का देवलोक गमन हुआ और भाई नंदीवर्धन के आग्रह से 2 साल ज्यादा वह गृहस्थ अवस्था में रहे। भगवान महावीर यानी कि वर्धमान कुमार राज्य कार्य में कि संसारी कोई भी कार्य में जरूर सम्मिलित होते थे, लेकिन अंतर से अलिप्त रहते थे। किसी के प्रति विशेष रूप से लगाव नहीं था। कोई भी कार्य का आग्रह नहीं था, हठाग्रह नहीं था। और इसी वजह से पूरे राज परिवार में, नगर में, सब जगह उनकी लोकप्रियता बहुत ही बढ़ चुकी थी। परिवार के सदस्य भी बार बार उनको बुलाते थे, उनका मार्गदर्शन लेते थे और जो सत्य की राह थी वह राह सबको दिखाते थे। उनकी एक बेटी थी, नाम प्रियदर्शना, और जब अभिग्रह पूर्ण हुआ, जब मां की कोख में थे, गर्भ में थे, तब भगवान महावीर ने संकल्प किया था कि जब तक माता पिता की उपस्थिति है इस संसार के अंदर, तब तक मैं संयम का स्वीकार नहीं करूंगा, संसार का त्याग नहीं करूंगा। क्योंकि मां को अपने बेटे के प्रति बहुत ही प्यार होता है और वह भगवान महावीर ने गर्भ अवस्था में ही अनुभव कर लिया था और इसलिए भगवान ने यह संकल्प किया था। जब भगवान 28 साल के हुए तब यह संकल्प संपन्न हुआ, यानी कि भगवान के माता पिता का देवलोक गमन हुआ। और जैसे यह कार्य हुआ, तुरंत अपने बड़े भैया नंदीवर्धन के पास सम्मति लेने के लिए गए। नंदीवर्धन भैया ने ना बोला कि अभी नहीं, अभी माता पिता का वियोग है, मैं बहुत ही संतप्त हूं, कुछ समय के लिए रुक जाओ। और अपने बड़े भैया का भी मान रखा, 2 साल के लिए अधिक संसार में रहे, लेकिन यह 2 साल का समय उन्होंने जैसे भाव साधु जीवन जैसा व्यतीत किया। यानी कि उन्होंने शर्त रख दी, मैं आज से राजकार्य से अलिप्त रहूंगा, मैं सच्चित जल का उपयोग नहीं करूंगा और मेरे लिए मुझे निमित्त बनाकर कोई भी विशेष कार्य मत करना। वैसा उन्होंने संकल्प कर लिया और राजा नंदीवर्धन ने उसमें पूरा सहयोग दिया। उतना ही नहीं, वर्धमान कुमार ने भगवान महावीर की पत्नी यशोदा देवी ने भी उसमें सहयोग दिया। जब 30 साल के हुए तब भगवान ने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद उसी रात्रि से भगवान महावीर के ऊपर घोर उपसर्ग हुए।
12.5 साल के अंदर साधना काल के दौरान भयंकर मरणांत उपसर्ग भगवान महावीर के ऊपर आए। देवों ने कष्ट दिया, मनुष्यों ने भी कष्ट दिया, त्रियंचों ने भी कष्ट दिया, क्योंकि सबको अपना हिसाब निपटाना था। क्योंकि यह आत्मा तो चली अब मोक्ष के मार्ग के ऊपर। जब तक गृहस्थ अवस्था में भगवान थे तब तक एक भी उपसर्ग नहीं हुआ। जैसे ही भगवान ने दीक्षा ली तुरंत उपसर्ग शुरू हो गया। मतलब यह है कि जो सत्य की राह पर चलता है उसको जीवन में आपत्ति आती ही है। इसलिए सत्य का राह कभी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे कितनी ही आपत्ति आ जाए। 12.5 साल के साधना काल के दौरान भगवान महावीर ने बहुत सारे कष्ट झेले और घोर तपश्चर्या की। तपश्चर्या भगवान महावीर की, जितने भी उपवास भगवान महावीर ने किए सभी उपवास 24 उपवास किए। पानी भी नहीं, अन्न भी नहीं, कुछ नहीं। अन्न जल का संपूर्ण त्याग करके उन्होंने उपवास किए, 24 उपवास किए। और जितना भी उनका पारणा हुआ 365 दिन पारणा के हैं 12.5 साल के अंदर। तो इतने दिनों में जितना भी पारणा किया वो पारने के दिन भी उस वक्त जब पारणा किया उस वक्त भोजन के साथ जल का उपयोग किया, बाद में ठाम 24 किया। साधना समय के दौरान आत्मा को ज्ञान दर्शन चरित्र आदि गुणों से भावित करते रहे, स्व में लीन हुए और अपनी तरफ से किसी को भी किसी भी रूप से परेशानी न हो उसका ध्यान रखते हुए ध्यान साधना करने लगे। शरीर के ऊपर कोई वस्त्र भी नहीं और खुले आकाश के नीचे, खुले मैदान में, कभी खंडहरों में, कभी जीर्ण मंदिरों में, कभी कोई पेड़ के नीचे, कभी कोई टूटी फूटी कुटिया में भगवान ध्यान में रहते थे। भगवान महावीर कभी भी शरीर को लंबा करके सोए भी नहीं। 12.5 साल भगवान ने कभी अपने शरीर के ऊपर खुजली हुई तो खुजाला भी नहीं। कभी अपना शरीर कोई दीवार के साथ, कोई पेड़ के साथ घिसा भी नहीं। वहां तक कि आंखों में कोई कस्तर गिर भी गया, कुछ गिरा तो उसको निकालने का भी प्रयास भगवान ने नहीं किया। जब भिक्षा के लिए जाते थे उस वक्त भी सभी का इतना ध्यान रखा कि लोगों को अपना भोजन करने में कोई अंतराय न हो। जब सभी ने भोजन कर लिया हो, दूसरे भिक्षुक भिक्षा लेकर चले गए हो, उसके बाद भगवान महावीर भिक्षा के लिए निकलते थे। और जब रास्ते में कोई पशु चारा ले रहे हैं, घास खा रहे हैं, तो भगवान थोड़ा सा घूम के फिर के जाते थे, उनको परेशानी न होनी चाहिए। कहीं कुछ पंछियां दाने चुग रहे हैं तो आप लोगों को तो मजा आती है उसको उड़ाने में, लेकिन नहीं, उसको अंतराय होता है खाने में। भगवान
उसको इतना भी दुख देना नहीं चाहते थे, इसलिए दूर से जाते, घूम के जाते, ताकि वो पंछियों को खाने में दिक्कत न हो। सारे जीवों की, सृष्टि भर के जीवों की चिंता करने वाले भगवान महावीर को 12.5 साल के बाद रुजवालिका नदी के किनारे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान का मतलब है संपूर्ण ज्ञान, सर्वज्ञता। सृष्टि की समस्त जीव अजीव सभी पदार्थों को, सभी जीवों का भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ, जैसे आप अपने हाथ में आंवला को देख सकते हो, ठीक वैसे भगवान सारी सृष्टि के सभी जीवों और सभी अजीवों का जो भी भूत भविष्य वर्तमान में सब कुछ देख पाते हैं। ऐसा केवल ज्ञान उनको प्राप्त हुआ। और देवों का सिंहासन चलायमान होता है इंद्र महाराज का, और जहाँ भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक होता है, वहाँ समोसन की रचना करना देवों का आचार होता है, और उसमें बैठकर भगवान देशना देते हैं। उसमें बैठकर भगवान देशना देते। तप तपता केवल प्रगटायो, समवसरण विरचायो रे, महावीर जी ने स्वर गायो। भगवान को करीबन 42.5 साल की आयु होने पर केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इसके बाद 30 साल भगवान ने सृष्टि के जीवों का कल्याण के लिए धर्मोपदेश दिया। और इस जगत के अंदर धर्म के नाम पर जो अधर्म हो रहा था, हिंसा हो रही थी, उसका कड़ा विरोध किया। और सच्चा धर्म क्या है, यज्ञ का सही स्वरूप क्या है, वह भगवान महावीर ने इस दुनिया के जीवों को दिखाया। और आत्मा को इस संसार के परिभ्रमण से मुक्ति के लिए कैसे तैयार किया जाता है वह बताया। रायण सिंहासन बैसी चौमुख, कर्म सुदन तप गायो। रत्न जड़ित सिंहासन के पर बैठकर भगवान महावीर ने ये धर्मोपदेश दिया। समोसरण मतलब यह है कि जहां पर सभी जीवों को एक समान स्थान प्राप्त होता है। भगवान के समोसरण के अंदर राजा भी आता है, रंग भी आते हैं, और सब कोई भगवान की देशना सुनने के लिए बैठते हैं। पशु पंछी भी आते हैं, उनके लिए भी बैठने की सुविधा होती है, व्यवस्था होती है। और भगवान जो देशना देते हैं, जो उपदेश देते हैं, सभी को ऐसा लगता है कि भगवान स्वयं मेरे लिए ही बोल रहे हैं, बता रहे हैं। भगवान की देशना का यह गुण होता है। भगवान की वाणी के 35 गुण होते हैं, जिसमें ग्रामर की कोई भी मिस्टेक नहीं होती है। लोगों की जो बोली है, वह बोली उसी में भगवान उपदेश देते थे। अर्धमागधी भाषा में भगवान ने उपदेश दिया। शब्द कम, अर्थ गहन, ऐसी भगवान की भाषा थी। और भाषा के साथ, वाणी के साथ भगवान अपनी करुणा, प्रेम बहाते रहते थे। और इसी वजह से सभी को बस इतना ही होता था, सुनता ही रहो, सुनता ही रहो, सुनता ही रहो।
और वैसी भगवान की वाणी जिस आत्मा ने सुनी और अंदर उतार ली, उसका कल्याण हो गया। कई आत्माओं ने मोक्ष का मार्ग चुन लिया और आगे बढ़े, चाहे राजा हो, राजकुमार हो या राजरानी हो, श्रेष्ठी हो, श्रेष्ठी पुत्र हो, मंत्री हो, महामंत्री हो, कई लोगों ने यह राह चुन लिया कि सच्चा राह तो यही है। और भगवान ने तप का राह भी दिखाया। कर्म सुदन तप गायो, जो मैंने कल प्रवचन में आपको कहा था कि कर्म सुदन तप, कर्मों को तोड़ने वाला, 8 कर्मों को तोड़ने वाला जो तप है, तपसा निकायाणंपि, तप करने से हमारे निकाचित कर्म भी टूट जाते हैं। और इसलिए भगवान ने कर्म सदन तप दिखाया। तप का मतलब सिर्फ उपवास नहीं, सिर्फ आयंबिल नहीं, लेकिन उनके साथ आप प्रतिदिन तप कर पाते हो। उणोदरी, जितनी आपकी क्षुधा है, भूख है, उससे कुछ कम खाना स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है और वह तप भी है, क्योंकि उससे मन के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ता है कि अभी रुक, ज़्यादा नहीं खाना है। और मैं कहूँ आपको कि आपकी सोसाइटी के अंदर, आपकी कम्युनिटी के अंदर जो आज मैनर्स चला है, जो फैशन चली है, जूठा छोड़ना। किसी के घर गया, चाय पिया या आइसक्रीम खाया, तो आप उसमें कुछ जूठा छोड़ते ही हो। यदि पूरा खा लो, पी लो, तो लोग आपको भुक्खड़ समझते हैं। वैसा आपके दिमाग में बिठाया गया है और इसलिए जूठा छोड़ना आपका मैनर्स हो गया है। मैरिज पार्टी में जाओ, कहीं भी जाओ, आपको ये सब ध्यान रखना पड़ता है। और जूठा छोड़ते हो, प्लेट में कुछ ना कुछ जूठा छोड़ देते हो, लेकिन यह पाप है। जूठा छोड़ना पाप है। जब आपने खाना खा लिया, जूठा छोड़ा, किसी के हक का आपने छीनकर खाया है, यह दाने या अन्न और किसी के पेट में जा सकता था, लेकिन आपने उसको फेंक दिया। जूठा छोड़ा। कितने समय तक वो बर्तन जूठे के जूठे पड़े रहेंगे? कितना खाना गटर में जाएगा? समूर्छन जीवों की उत्पत्ति होगी, हिंसा का पाप आपको होगा। इसलिए उणोदरी, जरूरत से कम लो आपकी थाली में, दूसरी बार लेने को कोई मना नहीं करता है। और इसलिए उणोदरी भी तप है। वृत्ति संशय, यानी कि सभी तरह का टेस्ट एक साथ एक दिन में आप नहीं कर पाते हो, तो कुछ न कुछ चीज का त्याग करो। आज दही नहीं खाना, आज दूध नहीं चाहिए, आज घी नहीं चाहिए, आज मिष्टान नहीं चाहिए, नहीं लेना, नहीं खाना। कंट्रोल कीजिए, यह तप है। भगवान ने कर्मसदन तप के अंदर अलग अलग ढंग से तप करने का दिखाया। सिर्फ आयमिल उपवास एकासन नहीं दिखाया, लेकिन साथ में भगवान ने उसके साथ और क्या दिखाया? एकल ठाना करो, एकदत्ती करो, 8 कवले के अंदर ही आपको खाना पूरा करना है। वैसा तप दिखाया है। कर्म सुदन तप गायो, आचार दिन करे
वर्धमान सुरी भवि उपकार रचायो, महावीर जिनेश्वर गायो। प्रवचन सार उद्धार कहावे, सिद्ध सैन सुरी रायो। दीन 64 प्रमाणे, तप उजमणे निरमायो, महावीर जिनेश्वर गायो। आचार्य दिनकर नाम के ग्रंथ के अंदर आचार्य भगवंत वर्धमान सुरीश्वर जी महाराज ने यह कर्मशोधन तप का उल्लेख किया है। और वैसे ही सिद्धसेन सुरीश्वर जी महाराज ने प्रवचन सारोद्धार नाम के ग्रंथ के अंदर भी यह कर्मशोधन तप करने को कहा है। जो 64 दिन का है वैसा तप करना चाहिए, और यह तप करने के बाद उसका उजमना करना चाहिए। यानी कि तप कर लिया, मंदिर बना लिया, एक शिखर भी बना लिया, शिखर के ऊपर कलश चढ़ाना है, उजमना करना चाहिए। उजमनाति तप फलवादे, एम बाखे जिन रायो। भगवान कहते हैं कि उजमना करने से तप का फल बढ़ता है। उजमनाति तप फल बादे, एम बाखे जिन रायो। ज्ञान गुरु उपकरण करावो, गुरु गम विधि विरचायो, महावीर जिनेश्वर गायो। उजमना के अंदर ज्ञान, दर्शन और चरित्र के उपकरण रखकर आपको पूजा करनी है, उसका दान करना है, उचित स्थानों में उसको देना है, ताकि उसका उपयोग लोग करें और धर्म में जुड़े, आपके धर्म की अनुमोदना करें। आप भी आपने जो किया है वो धर्म की अनुमोदना करो। 8 दिवस मोहमणि 64 पूजा, नव नव भाव बनायो, नर भव पामे लाओ, लीजे पुण्य शासन पायो, महावीर जिनेश्वर गायो। 8 दिन तक यह पूजा की रचना हुई। 8 दिवस मली 64 पूजा, 64 प्रकार की पूजा 8 दिनों में पढ़ाई जाती है। वैसी रचना वीर विजय जी महाराज ने अलग अलग भावों के साथ बनाई है। नव नव भाव बनायो, और नरव पामी लाहो, लीजे पुण्य शासन पायो। ये मनुष्य जन्म पाया है पुण्य से, तो आप उसका लाभ लीजिए। कहते हैं विजय जिनेन्द्र सुरीश्वर राज्य, तप गच्छ केरो रायो, खुशाल विजय मान विजय, विबुधना आग्रह थी वीर चायो, महावीर जिनेश्वर गायो। उस समय इस तपगच्छ के अंदर जिनेन्द्र सुरीश्वर जी महाराज का साम्राज्य चल रहा था, और उनके सानिध्य में खुशाल विजय जी महाराज और मान विजय जी महाराज के आग्रह से वीर विजय जी महाराज ने ये 64 प्रकार की पूजा की रचना की है। वड़ ओसवाल गुमान चंद सुत, शासन राग सवायो। उस समय ओसवाल समाज के गुमान चंद के बेटे वैसे भगवान चंद जी ने, जिसके मन के अंदर भगवान के शासन के प्रति राग था, वैसे श्रावक ने गुरु भक्ति की, गुरु भगवंत की वैयावच की, और गुरु भगवंत के कहने पर पूजा का ठाट रचाया, और उन्होंने अनुमोदना का फल पाया। गुरु भक्ति सा भवान चंदनित, अनुमोदन फल पायो, महावीर जिनेश्वर गायो। गायो गायो महावीर जिनेश्वर गायो।
मृग बल देव मुनि रथ कारक तन्य हुआ एक ठायो। कर्ण करावण ने अनुमोदन सरिखा फल निपजायो। महावीर जिनेश्वर गायो। बलदेव जी ने दीक्षा ली थी और भिक्षा के लिए गांव के अंदर जाते थे। बाकी का समय जंगल में ध्यान साधना में व्यतीत करते थे। बलदेव जी का अद्भुत रूप था। एक बार वह भिक्षा के लिए नगर में जा रहे थे। नगर के बाहर कुएं के ऊपर 2-4 महिलाएं पानी भर रही थी। उस वक्त मुनि वहां से कहीं गोचरी के लिए भिक्षा के लिए जा रहे थे। एक महिला ने बलभद्र जी के सामने, मुनि के सामने देखा। उनको अद्भुत रूप देखकर देखती ही रह गई। वो क्या कर रही उसको भान न रहा, ख्याल न रहा। जो रस्सी का फंदा मटके के अंदर फंसाना था, डालना था, उसके बजाय वह अपने बेटे के गले में डाल रही थी। बलभद्र मुनि के रूप को देखकर वो इतनी पागल हो गई थी, बेहोश जैसी हो गई थी। बलदेव मुनि ने दृश्य देखा। उसने सोचा कभी मेरा रूप किसी के लिए जान का खतरा हो सकता है। इसलिए उन्होंने संकल्प किया कि आज से मैं भिक्षा लेने के लिए नगर में नहीं आऊँगा, कोई भी गांव में नहीं जाऊँगा, जंगल में रहूँगा। और वहाँ पर कोई मुसाफिर आ जाएगा, कोई खेडूत किसान आ जाएगा और उनके पास से जो भिक्षा मिलेगी वही मैं लूँगा। और कोई पेड़ के नीचे वो ध्यान में रहते थे। बलदेव मुनि के पास उनके ध्यान साधना से आकर्षित होकर एक हिरण आने लगा। और हिरण जब भिक्षा का समय होता तब आसपास में कोई मुसाफिर, कोई किसान, कोई काफिला आया होता तो वहां पर मुनि को खींच कर ले जाता और मुनि को भिक्षा वहां से मिल जाती और मुनि भगवंत अपना आहार लेकर ध्यान में लीन हो जाते। हिरण को संतोष होता, आनंद होता। हुआ ऐसा, वैसा कई दिनों से चल रहा था। एक बार कोई रथकार अपने रथ के लिए लकड़ी लेने के लिए जंगल में आया था। जो रथ बनाने का काम करता था, बहुत लंबी और बड़ी मोटी लकड़ी चाहिए थी उसको। पेड़ के ऊपर वह चढ़ा था, पेड़ के ऊपर वह चढ़ा था। लकड़ी आधी काटी थी, लेकिन और काटने में देर लगने वाली थी और इसलिए वह थका था, धूप हो गई थी। नीचे उतरा, सोचा कि थोड़ा खाना खा लूं। वो खाने का डिब्बा खोलता है और वहां पर वो हिरण बलदेव मुनि को लेकर आता है और खाने के लिए बैठा है। हिरण आया है, बलदेव मुनि को लेकर आया है और भिक्षा दे रहा है। उस वक्त आधी कटी हुई लकड़ी पेड़ से धड़ाम से नीचे गिरी और तीनों की मौत हो गई। रथकार ने मुनि भगवंत को दान दिया है, सुपात्र दान, और हिरण ने इसकी अनुमोदना की है। तीनों मृत्यु प्राप्त करके एक ही जगह पर गए, एक ही दिलोक में गए, समान स्थान, समान गति, समान जन्म मिला। करण करावण ने बड़ी अनुमोदन सरिखा फल निभ जायो। करण करावण ने अनुमोदन सरिखा फल निभ जायो। महावीर जिनेश्वर गायो।
श्री विजय सिंह सुरीश्वर केरा सत्य विजय बुध गायो कपूर विजय दस खिमा विजय दस विजय परंपर ध्यायो महावीर जिनेश्वर गायो। श्री सुरेश्वर जी महाराज की पट्ट परंपरा में सत्यविजय जी पन्यासी जिन्होंने क्रियोद्धार किया और उनके कपूर विजय जी महाराज और उनके खिमा विजय जी महाराज और उनके जस विजय जी महाराज परंपरा में हुए और उनकी परंपरा में पंडित शुभ विजय सुगुरु मुझ पामितास पसायो और उनके शिष्य और मेरे गुरु यानी कि विजय जी महाराज के गुरु शुभ विजय जी महाराज और उनके प्रसाई से उनके शिष्य तास शिष्य धीर विजय सलोणा आगम राग सवायो और उनके शिष्य धीर विजय जी महाराज को भी आगम ग्रंथों के प्रति शास्त्र ग्रंथों के प्रति अद्भुत राग था और उनके लघु बंधु तस लघु बांधव राजनगर में मिथ्यात्व पुंज जलायो। उनके लघु बांधव लघु भ्राता यानी कि वीर विजय जी महाराज ने पंडित वीर विजय कवि रचना संग सकल सुखदायो महावीर जिनेश्वर गायो। उसके लघु बांधव वीर विजय जी महाराज ने राजनगर के अंदर प्रतिमा पूजन के जो विरोधी थे उनको भी शास्त्राधारों के साथ संतुष्ट करके चुप कर दिया था। उनको बोलने की कोई जगह नहीं रखी थी। जो लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते थे वैसे लोगों को उन्होंने शास्त्राधार देकर मुंह बंद रखने का सूचन दे दिया था कि बोलो मत। मूर्ति पूजा का विरोध करना गलत है, शास्त्र विरुद्ध बात है। और वैसे वीर विजय जी महाराज ने सकल संघ के सुख के लिए यह पूजा की रचना की। पहलो महोत्सव राजनगर में संगमली समुदायो महावीर जी ने स्वर गायो करता जी मन दीसर देवा पूर्ण हर्ष सवायो महावीर जी ने स्वर गायो। जैसे यह रचना हुई संपन्न और उस वक्त सर्वप्रथम बार राजनगर यानी कि अहमदाबाद के अंदर श्री संघ ने मिलकर यह पूजा ठाठ से पढ़ाई, भगवान के साथ गान किया, भगवान के सामने सखी सख संघ ने मिलकर गान किया और पूजा सबने सुनी। जैसे नंदीश्वर द्वीप पर जाकर देव गण भगवान का कल्याणक मनाते वैसे श्री संघ ने यह पूजा का गान किया। श्रुत ज्ञान अनुभवतान मंदिर सुत ज्ञान अनुभवतान मंदिर बजावत घंटो करी तब मोह पुंज समूल जलते भागते सगठी करी हम राजते जग गाजते दिन अक्षय तृतीया आजते शुभ वीर विक्रम वेद मुनि वसुचंद्र वरस विराजते। कौन से साल में यह रचना की वह बात वीर विजय जी महाराज करते हैं कि अशुद्ध ज्ञान के अनुभव से मैंने यह रचना की है। और जैसे मंदिर में दर्शन करने के बाद लोग घंटारोह करते वैसे मैंने 64 पूजा की रचना करके घंटनाद जगत में किया और एक घंटनाद करने से मोह पुंज समूल जलते भागते सगठी करी। ये घंटनाद किया उससे मेरा मोह पुंज मूल के साथ जल के खत्म हो गया, क्योंकि आठों कर्म में भयंकर से भयंकर कर्म यदि कोई है तो मोहनीय कर्म है और उसके साथ प्रकृति सगठी करी यानी कि सम्यक्त्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय और चार अनंतानुबंधी के कसाय, अनंतानुबंधी के क्रोध मान माया और लोभ ये सगठी करी उन्होंने तोड़ दी है
उसको खत्म कर दिया है। हम राज ते जग गाजते दिन अक्षय तृतीया आज थे। अक्षय तृतीया के दिन उन्होंने यह कार्य संपन्न किया। लेकिन कौन से संवत में? तो कहते 1874 के साल के अंदर। आज 2077 चल रहा है। आज से करीबन 200 साल पहले बिरजू जी महाराज ने रचना की है और उन्होंने अपने ज्ञान से श्री संघ को इतना बोध दिया है। और आज इतने दिनों से मैंने आपके सामने यह प्रवचन दिया है। वीर विजय जी महाराज की रचना और उनके हेतु के विरुद्ध या तो शास्त्र ग्रंथों के विरुद्ध मेरी मति से कोई कुछ गलत इसका विवरण हो चुका हो, गलती हुई हो, तो मैं मन वचन काया से मैं क्षमा देता हूँ। धर्मलाभ, आशीर्वाद, धर्मलाभ।